तो मास्टर सुप्रीम वही है कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। ब्रेसलेट को रिफाइन करके फाइनली अपना यहाँ पे बना लेता है। अब चाहता है कि भाई मैं चेक करता हूँ इसके अंदर यहाँ पर है क्या, तो अपने नॉलेज या फिर डिवाइन सेंस के जरिए जो ब्रेसलेट है ना भाई, ब्रेसलेट के अंदर यहाँ पे जाता है, आसपास का नजारा देखता हूँ और कहता है ओके तो ये अंदर का नजारा है और मुझे काफी अजीब सा ऐसा हो रहा है, महसूस हो रहा है जो कि मेरे लिए ना ही नुकसान वाला है और ना ही मेरे लिए फायदा वाला है। अब ये क्या हो रहा है मुझे खुद यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। और ढेर सारे ना जार यहाँ पे रखे हुए थे और जार के ऊपर ना कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था। ये पढ़ना चालू करता है तो सारे जार पर ना अलग अलग इंसेट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ था और इस मतलब समझ आता है कि वैसे ही जो जार है ना, इस जार में जो इंसेट यहाँ पे था तो अपने इंसेट यहाँ पे रखता था, इसलिए सबका नाम लिखा हुआ कि यहाँ पे कौन से जार में कौन सा इंसेट है। और कुछ ऐसे जार है जो जार यहाँ पे खाली है, यानी हो सकता है उस जार के अंदर कोई भी इंसेट रहता नहीं है। और तभी ना एक बुक इसको मिलता है, डिवाइन सेंस बुक, जिस बुक में पूरा लिस्ट यहाँ पे बना हुआ है अलग अलग टाइप के कमाल कमाल के इंसेट का। और ये यान के समझ आता है कि जो इंसेट एम्पायर यहाँ पे था, जिसका ब्रेसलेट था, ये लिस्ट उसने यहाँ पे बनाया है, क्योंकि इस बुक के अंदर से मुझे उसका हो रहा है यहाँ पे साफ साफ महसूस हो रहा है। लेट मी चेक, तो जैसे चेक करता है तो मालूम चलता है टोटल इस लिस्ट में 102 कीड़ों के बारे में, इंसेट के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें जो 36 ना हेवन ग्रेड के यानी काफी हाई लेवल के माने जाते हैं और 72 है ना अर्थ ग्रेड के यहाँ पे माने जाते हैं। लेट मी चेक भाई, जो मेरा सॉल्ट डेवोरिंग इंसेट है ना, मुझे उसके बारे में जरा यहाँ पे चेक करने दो। जो 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसेट होते हैं ना, वो तो अब तक यहाँ भी लुप्त हो चुके हैं। जैसे लिस्ट यहाँ पे चेक करता है तो 11वें नंबर पे सॉल्ट डेवोरिंग इंसेट आता है, तो ये भी चौक जाता है। ओ माय गॉड भाई, 102 में से 11वें नंबर पे ये सॉल्ट डेवोरिंग इंसेट आ रहा है, यानी ये लिटरली काफी पावरफुल इंसेट में से एक आता है। और उसके बारे में ऊपर डिटेल में पढ़ना चालू करता है तो मालूम चलता है जो सॉर्ड और इंसेट है ना, बड़े तेज होते हैं। उनका काम ही होता है बंदूक की बॉडी, पूरा आत्मा, जो भी एनर्जी है सारी की सारी एनर्जी यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। जब कीड़े यहाँ पे यंग या कम उम्र के यहाँ पर है ना, तब तो भाई उतने पावरफुल नहीं होते। अगर तुम्हारे पास कॉन्फिगरेटेड नॉलेज या डिवाइन सेंस यहाँ पर है ना, स्ट्रॉन्ग डिवाइन सेंस, तुम आराम से ना उसको सामना कर सकते हो। लेकिन एक बार वो कीड़ों का पावर यहाँ पे बढ़ जाएगा तो कॉन्फिगरेटेड नॉलेज और जो डिवाइन सेंस का पावर है ना, वो भी कम नहीं आएगा। ये पहले स्टेज के बंदे भी उससे कीड़े के सामने फेल यहाँ पर हो जाते हैं। तो यहाँ के देखते कॉन्फिगरेटेड नॉलेज और पावरफुल डिवाइसेस मेरे पास ये दोनों यहाँ पर है। और अभी के लिए जो कीड़े ना, कीड़े ज्यादा मेरे स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। हाँ तो यार बढ़िया आइडिया मिल गया। और यही बात हो सारे कीड़ों का जो मैं लेकर आया हूँ, ढेर सारे जार यहाँ पे खाली है, उनमें से किसी एक जार में बंद कर देता हूँ। हाँ तो उनमें से किसी एक जार के अंदर यहाँ पे बंद कर देता है। बंद करने के बाद नोटिस करते हैं कि जो इंस्टेंट एम्पायर यहाँ पे था ना, उसने ये जो जार है बड़े कमाल के मटेरियल से यहाँ पे बनाया होगा, तभी तो इतने स्ट्रॉन्ग है ना कीड़ों को वो आराम से स्टोर करके यहाँ पे रख सकता है। कीड़े अंदर जाने के बाद ना मैं देख सकता हूँ फाइट यहाँ पे करे, फाइट करने दो जो पॉइजन मास्टर होते हैं, जो पॉइजन यहाँ पे बनाते हैं, वो भी कीड़े या फिर अलग अलग ऐसा जानवरों का यूज करते बनाने के लिए। वो सबसे पहले ढेर सारे जानवर लेते और एक जगह पे उनको छोड़ देते कि आपस में यहाँ पे फाइट करो। फाइट करके समझ जाते, बस एक एंड में यहाँ पे जिंदा रहता है। जो जिंदा यहाँ पे रहता है ना, समझ जाता भाई ये जिंदा वाला सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होगा और उसके जहर यूज करके ये पॉइजन यहाँ पे बनाता है। सेम भाई ये इंसेक्ट का डेवलपमेंट भी ऐसी होता है, ये लोग भी आपस में यहाँ पे एक दूसरे को मारते हैं। जो स्ट्रॉन्ग वाले ना वही एंड में यहाँ पे जिंदा रहते हैं। तो भाई ये तो हो गया उनका आपस का तरीका बढ़ाने का खुद को, लेकिन एक्सटर्नल तरीका यानी बाहर से भी ऐसा कुछ करूं जिससे इनका डेवलपमेंट हो, उसका भी तरीका होगा। उस आदमी को बहुत ज्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट है, उसके पास मटेरियल भी ढेर सारे होंगे, उस आदमी से मांग लूंगा। अब किसके बारे में बात करें बाद में मालूम चलेगा। ये जो एल्डर गांव यहाँ पे था ना, एल्डर गांव के पास जाता है तो एल्डर गांव भी कहती है अच्छा तू यहाँ पर आ गया, जबकि उसके सामने नहीं आया था भाई, घर के बाहर ही था। तो यान के भी चौक जाता हूँ, माय गॉड भाई मैंने कुछ बोला भी नहीं, मैंने आवाज भी नहीं लगाया, इनको मालूम चला गया। ये अंदर जाता हूँ, कहते यस मैं आ गया। वो कहती तुम्हारा जो था भाई काम कैसा चला गया, मतलब कैसा गया। यान के बाद आपकी बदौलत अच्छे से गया। सामने से वो कहती मेरी बदौलत भाई, मेरी बदौलत क्या, मैंने क्या किया भाई, मैंने बस तुझे कमरा यहाँ पे दे दिया था, बताओ यहाँ पे तुम क्या आए हो, कुछ काम है क्या। तो यान के सामने से पूछता कि आपके सेट में फेसलेस प्रोफाउंड ग्रास, ये ग्रास क्या मिलेगा। जो सुन दे वो कहती है क्या भाई फेसलेस प्रोफाउंड ग्रास, ये तुझे काय को चाहिए। जो सुन दे यान के सामने से कहता आपको मालूम है ना मैं एक एल्केमिस्ट भी हूँ और ये ग्रास है ना पिल बनाने के लिए यहाँ पे काम आता है, इसके लिए मैं सामने से पूछ रहा हूँ। जो सुन दे वो यहाँ पे कह दिया अच्छा ऐसी बात है क्या, मुझे चेक करने दो भाई। जो ग्रास है ना ज्यादा रेयर होता नहीं, हमारा जो स्टोर हाउस है ना, स्टोर हाउस में यहाँ पे पड़ा तो रहेगा। वेल लेट मी चेक। तो सामने से कम्युनिकेशन किस्टर द्वारा ना वो जो एल्डर चेन यहाँ पे थी उससे ऐसा पूछ रही थी और माहौल यहाँ पे सन्नाटे में था। यान के बाद चुपचाप खड़े खड़े देखे जा रहे, सोचता भाई क्या करूँ, कुछ बोलूँ नहीं यार गुस्सा यहाँ पे हो जाएगी, तो चुपचाप ही रहता हूँ। और सामने से कहती है केवल हाँ हमारे स्टोर हाउस में ना ये ग्रास यहाँ पे पड़ा हुआ है, बता भाई तुझे कितना चाहिए। यान के बोलता जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा चलेगा। एल्डर गाँव कहते जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा चलेगा, लगता तो ढेर सारे पिल यहाँ पे बनाना चाहता है। यान के सामने से कहता हाँ कुछ ऐसा यहाँ पे समझिए। वो कहते ला बाबा बदले में तू क्या देगा। यान के शौक जाता है कि बदले
बदले में भी कुछ चाहिए, वो सामने से कह दिया ऑफकोर्स भाई वो रास्ते में पड़ा हुआ नहीं है, वो हमारे सेट के आइटम यहाँ पर है, तुझे देंगे बदले में, तुझे भी कुछ ना कुछ तो यहाँ पे देना पड़ेगा, फ्री में हम बिल्कुल भी दे नहीं सकते। यान के सोचता अच्छा ये मेरे साथ यहाँ पे बिजनेस करिए, नहीं मैं क्या समझा था ना खुद को, तो मैं क्या से कोई बिजनेस करेगा मुझे कभी लगा नहीं था। सामने से कहता है मेरे पास 100 क्रिस्टल है, चलेगा क्या? वो यहाँ पे कहती है 100 क्रिस्टल, यार हमारे पास है ना 100 क्रिस्टल की कमी नहीं है, ये नहीं चाहिए। यान के बोलते यार तो इसके अलावा मैं क्या दूं भाई, ये तो गलत बात है। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं एल्डर चेन से पूछ लेती हूँ किसका दाम कितना है और तू 100 क्रिस्टल में यहाँ पे दे देना। यान के भी कहता हूँ ठीक है, मनी मन सोचते कि यार इनके साथ जैसे कुछ बातचीत करता हूँ ना कुछ तो ऐसा लगता है मेरे ऊपर ना जबरदस्ती का प्रेशर आ रहा है। वो सामने से पूछ लेती है, बताती लगभग है ना 1000 क्रिस्टल यहाँ पे लगेगा एक पीस ग्रास के लिए। यानी कि बोलता इतना प्राइस तो चलेगा। वो कहती है हाई रैंक का क्रिस्टल होना चाहिए, 100 क्रिस्टल में लो मीडियम और हाई होते हैं, यानी कि लो देने वाला था। वो कहती है नहीं हाई ग्रेड वाला चाहिए, तो यानी कि चौक जाता है अभी हाई ग्रेड का है 1000 पीस, आई मीन यार ये तो लूट रहे हो आप मुझे। तो वो यहाँ पे कहते देखो भाई स्टोर हाउस का जो भी दाम कितना में किसको दिया जाएगा, एल्डर चेन है ना, एल्डर चेन सामने से दाम यहाँ पे रखती है, मैं दाम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। सामने से उसने बोला यानी ठीक ही बोला होगा। यान के यहाँ पे कहता है कि यार ठीक हो, वो सामने से कहती है हाँ ठीक है, क्यों भाई गरीब है क्या तेरे पास नहीं है क्या? यान के होता नहीं मेरे पास यहाँ पर है, लेकिन भाई ये प्राइस लिटरली हाई है, कुछ ज्यादा यहाँ पर आई है यार, क्योंकि ये जो ग्रास है ना ज्यादा रेयर होता नहीं है, अगर रेयर यहाँ पर होता मैं यहाँ पे समझता यार। आपको कुछ गलत फैमिली हुई होगी, उन्होंने कुछ और बोला होगा, उन्होंने शायद ना 100 बोला होगा, आपको 1000 सुना होगा, फिर से बात कीजिए ना तो एल्डा गुस्सा हो जाती है, जोर से चिल्लाते हुए कहती भाई क्या मतलब मैं तेरी नौकरी यहाँ पर हूँ, तू जाके सामने से यहाँ पे बोलेगा कि भाई ये कर लो, तो मैं सामने से जाकर उसको बोलूंगी। यहाँ निकलता नहीं यार मेरा ऐसा कोई मतलब यहाँ पे नहीं था, अरे यार मेरे पास उतने तो नहीं है, मैं क्या करूँ। सामने से वो कहती है कि एल्डर चेन ने मुझे बोला कि अगर तेरे पास ज्यादा पैसा यहाँ पे नहीं है, दूसरा तरीका है जिससे तू है ना भरपाई कर सकता है, वो है तेरे जिस्म से। जो सुनते यान के चौक जाते अभी क्या मतलब मेरे जिस्म से। और स्मॉल वर्ल्ड के अंदर जो भी लोग यहाँ पे थे भाई, वो जो बर्ड यहाँ पे थी, जो पपेट था, और साथ ही में जो हुआ यहाँ पे थी, और कौन थी भाई जांग रुआ, और सब चौक जाते क्या भाई जिसमें से वो लोग अपना अपना इमेजिन करना चालू कर देते कि यहाँ पे जिसमें से होगा तो कैसे होगा भाई, क्या इसके साथ ऐसा करेंगे, क्या सारी सेट के लड़के इनके साथ यहाँ पे मजे करेगी। सब लोग कहते भाई ये पपेट कहते भाई मेरे को जान दो, बाकी हुआ तो खुश थी। सामने से वो बर्ड भी कहती भाई मास्टर ऐसा मत कीजिएगा। तो सामने से यान के भी समझ नहीं आता कि भाई क्या कहना चाहती है एल्डरगांव सामने से कहती तुझे ऐसा वैसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, जिसमें से मतलब तुझे खुद है ना आके हमारे सेट का मेंबर बनना पड़ेगा, हमारे सेट का डिसाइपल यहाँ पे बनना पड़ेगा, जिसके बाद से तुझे डिस्काउंट भी मिलेगा और ढेर सारे आइटम तुझे फ्री में भी मिलेगा। सामने सियान के बोलता क्या आपका मेंबर बनना पड़ेगा सेट का? वो कहती हाँ बनना पड़ेगा। क्यों भाई तू हमारे सेट को बेकार मानता है क्या? वो कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपका सेट को बेकार नहीं मानता, लेकिन क्या ना मैं लोन कल्टीवेटर हूँ, अकेला हमेशा सफर करता हूँ यहाँ से वहाँ, और आज तक मैंने किसी भी सेट को ज्वाइन नहीं किया। जो सुनते एल्डरगांव कहती सच्ची में ब्लू फेदर सेट नाम का एक सेट था जिसको तूने यहाँ पे ज्वाइन किया था, उसका क्या? तो यान के जॉक जाते कह रहे यार वो तो जबरदस्ती मुझे ज्वाइन करवाया गया था जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था, लेकिन ये बात इनको कैसे मालूम? यानी पक्का इन्होंने मेरे बारे में पता किया होगा, इसलिए सामने से पूछता आपने मेरे बारे में पता किया ना, बताओ और आपने और क्या क्या पता किया। जो सुंदर गाँव कहते मुझे तेरे बारे में सब कुछ यहाँ पे मालूम, बस तेरा जो कच्चा है ना, कच्चे का मुझे कलर यहाँ पे नहीं मालूम, बाकी भाई मुझे सब मालूम है। मुझे ये भी मालूम है तू हमारे स्टार बाउंड्री का मेंबर है ही नहीं, तो किसी और स्टारिस कैसे यहाँ पर आया है। तो यान के समझ जाता भाई वो जो थी ना भी प्रोटेक्टर बियान, उसी ने पक्का भी पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता दिया होगा। सामने से कहती भाई ब्लू फेदर से एक छोटा सा सेट यहाँ पे था, हमारा सेट उससे बहुत बड़ा है, हम तुझे बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, हो सकता है मैं तुझे खुद अपनी पर्सनल डिसाइपल बना लूँ, अपने हाथों से तुझे यहाँ पे ट्रेनिंग वरेनिंग दूँ। देख भाई ये ऑफर यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। यान के मनी मन सोचता है जिस हिसाब से ऑफर दे रही है ना, सच्ची में यार मुझे अपने सेट का डिसाइपल यहाँ पे बनाना चाहती है, लेकिन एक टाइम यहाँ पे था जब अपन के अंदर डेमोनिक एनर्जी जा चुकी थी और कुछ समय के लिए अपन डेमन बन चुका था। उस समय एल्डरगांव ने मेरे साथ यहाँ पे फाइट किया था, लेकिन ये बात है ना इनको यहाँ पे नहीं मालूम यार। अगर ये बात मालूम चल जाएगा तो हो सकता है मेरे दुश्मन बन के मेरी जान निकाल ले। ओ शिट भाई मैं क्या करूं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।